जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब कल की क्लास में जो है प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कवर कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये प्रश्न है। यहाँ पर अब तक हम सब जो क्वेश्चन कर चुके हैं एकदम सिंपल था। यहाँ पर क्या है कि वर्ग बोला है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग बोला है, ध्यान से देखिएगा, वर्ग वाली बात यह है। इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर वर्ग की ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सलूशन देखिएगा यह। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम सब पिछले क्लास में भी कर चुके हैं इस टाइप का प्रश्न, तो यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसके पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो चलिए एक बार के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेय क्या होता है, इनके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए कि हमने माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या a तथा b है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से ये प्रमेय क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R उपस्थित रहती हैं कि A बराबर BQ + R, जहाँ जो R की वैल्यू होगा वो बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से, लेकिन ये छोटा होगा b से। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है, ये कहता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? वो कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, तो तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R उपस्थित रहती है कि a बराबर BQ + R, जहाँ R जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये b से छोटा रहेगा, b के बराबर नहीं हो सकता। अब a, b और q आपको पता है क्या है ना। a क्या है इसके बारे में भी लिख रहे हैं एक बार के लिए। ये a क्या है आपका, a जो है भाज्य कहलाता है, b आपका भाजक है और q जो है शेषफल है
शेष सॉरी एक मिनट, भागफल है, भागफल है, और r जो है वो शेषफल है, शेषफल है। ये चीज़ें हैं जहाँ पर हम a, b, q और r को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ बात? तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो हमने ले लिया a और b, इसका वर्ग किसी पूर्ण m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का होता है। ये आपको दिखाना है कि इस रूप का होता है ये। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या गया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास 3m या कह रहा है 3m + 1 के रूप का होता है, इस रूप का बताया है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि इस रूप का होता है, ये बोल दिया है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए ये हमारा कहलाता है b, ये हमारा क्या कहलाता है b, तो b बराबर 3 आपको दे रखा है, b बराबर 3 आपको दिया गया है, इसमें आपको b बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे कि अब a तथा b बराबर 3, b बराबर 3, a तथा b बराबर 3 पूर्णांक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो हमको यहाँ से m का गुणांक जो दे रखा है वही हमारा b होगा। तो b बराबर हमको 3 मिल चुका है, a तो यहाँ पर हम पहले से मान चुके हैं। तो a और b में हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, और एल्गोरिथम क्या है, a बराबर b³ + r है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर b की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा q और प्लस r, प्लस कितना हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ लिखेंगे कि 0 से लेकर r की वैल्यू कहाँ तक है, b तक, और b बराबर कितना है 3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास r होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे पास परिमेय का बताया गया है, जो हमको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, सिर्फ b के बराबर नहीं हो सकता है। 0 के बराबर होगा लेकिन b के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगा है, तो b से छोटा रहेगा। तो यहाँ b बराबर 3 जो लिखा गया है, यहाँ 3 r की वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, हमेशा छोटा ही रहेगा। अभी किसी भी संख्या में आप भाग देंगे तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा, भाजक के बराबर भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर r की कितनी वैल्यू हो जाएंगे, एक तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, और कंडीशन देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देख लें, अगर हम r बराबर 0 रखें इसमें तो क्या होगा, यदि पहला केस है यदि r बराबर 0 हो तब a बराबर कितना हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पर a बराबर निकालिए, हो जाएगा 3q और प्लस में 0, है ना, कितना हो जाएगा 3q + 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3a क्या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इस रूप का होता है। आपको दिखाना इसी रूप का, ये a बराबर इस रूप का आपको दिखाना है। तो इसके लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। कह रहा है पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांक हमने क्या लिया है, a लिया है, तो a का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा a बराबर 3q। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 9q²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3×3q² लिख सकते हैं। और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर बोला है m क्या है, एक पूर्णांक संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम m के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3m, क्या मान लेंगे, 3m। और यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने माना है कि m बराबर कितना है, 3q² है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, कह रहा है यदि हम r बराबर 1 रख दें, क्या होगा, यदि r बराबर 1 हो, तब अगर हम r बराबर 1 कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ से a बराबर मिल जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ पर रखेंगे इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा 3q + r के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर बात इतना। अब हम पुनः क्या करेंगे, इसका वर्ग लिखेंगे वर्ग करने पर। अब लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अब हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। क्लियर बात इतना। अब इसका होल वर्ग खोल लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो ये हो जाएगा 9 है ना, a की वर्ग प्लस b की वर्ग मतलब 1 की वर्ग, और प्लस 2ab मतलब 3 दूनी 6q, कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। क्लियर बात इतना। अच्छा, अब यहाँ पर इसको अगर एक सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से हम 9q का वर्ग और प्लस 6q और प्लस 1 के रूप में लिख दे रहे हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए 9 और 6 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कि 3q² और प्लस 3 दूनी 6 मतलब 2q बचेगा, है ना, 2q और प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमने मान लिया a स्क्वायर बराबर, इतने को हम यहाँ मान लें तो हो जाएगा 3m+1, कितना हो जाएगा, 3m+1 हो जाएगा। और जहाँ हमने माना है, क्या माना है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 3q² और प्लस 2q, ये किसके हैं, m के बराबर हमने मान लिया है। क्लियर इतना बात। अब हमने a बराबर 1 और 0 और 1 रखकर चेक कर लिया। अब 2 और बचा है, इसको भी चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब की बार लिखेंगे कि यदि r बराबर 2 हो तब a बराबर कितना, a बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा आपका 3q + 2, कितना हो जाएगा, 3q + 2। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, तो जब इसका आप वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, इधर वाला वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9q² प्लस 2 दूना 4 और प्लस, है ना, कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2ab, a की वर्ग b की वर्ग 2ab, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 12q हो जाएगा, कितना होगा, 12 का q बन जाएगा। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकालना चाहें तो इसमें से और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे, हमने 3 निकाल लिया कॉमन, है ना, इसमें से और इसमें से, तो 3 कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा 3q² और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4q और प्लस का कितना आ गया, 4 आ गया।
अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसके स्थान पे m लिख लें तो हो जाएगा 3m प्लस कितना 4, कितना हो जाएगा 3m प्लस 4 हो जाएगा। कहने का मतलब हमने क्या माना है, m बराबर मान लिया है कि 3q की पावर 2 और प्लस 4q, ये जो है हमने m के बराबर मान लिया है, ठीक है, जहाँ ये m बराबर इतना हमने मान लिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया, कह रहा है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो एक तो ये हमने 3m सिद्ध कर लिया और एक तो हमने ये 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध कर लिया, और अगला पूछा होता तो 3m प्लस 4 भी आपको देखने को मिलता, 3m प्लस 4 के रूप में हो जाता। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा था इसमें दिखाना है कि 3m प्लस 3m1 के रूप का होता है, तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो ये था वर्ग वाली संख्याएं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब इसके पिछले क्वेश्चन में हम सब वर्ग के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर घन के बारे में पढ़ना है। कह रहा है घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये आपको दिखाना है कि इस के रूप के होते हैं, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए हैं। तो इस प्रकार से होगा कि हमने मान लिया कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a तथा b इस प्रकार उपस्थित होती हैं, या दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r इस प्रकार उपस्थित होती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, और जहाँ a क्या है भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। अब इसी का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे कि ये जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दे रखा है a और b, ये जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, वो भी घन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब a तथा b बराबर आपको क्या मिला है 9 मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, इसका तुलना कराएंगे। देखो ये है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस रूप का है। तो अगर हम इसका तुलना कराएं बी क्यू प्लस आर, यहाँ देखो बी क्यू प्लस आर इस रूप में अगर तुलना कराएं तो b बराबर कितना मिलेगा 9, और ये जो m है m के अंदर कोई संख्याएं होंगी जो कि q के रूप में होगा, और यहाँ पर ये q आपका हो जाएगा q का गुणांक, और ये आपका क्या हो जाएगा b बराबर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर b बराबर 9 हो जाएगा, और ये r बराबर 8 होगा, ये r बराबर 1 है, और यहाँ पर अगर 0 कर दें तो r बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखने को मिला कि b बराबर आपका क्या है 9 है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे कि वर्ग और घन वाले कंडीशन में अगर आपको 9 कुछ भी दे रखा है m के गुणांक में, तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, जैसे 3 गुणे 3, तो b बराबर हम सिर्फ 3 भी ले सकते हैं, b बराबर 3 ले सकते हैं। इस रूप का हम इसको बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 9 लेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, सोल्यूशन इसका काफ़ी बड़ा जाएगा। हम 1 पर चेक करेंगे, 2 पर, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, मतलब 8 तक चेक करना पड़ेगा, जिससे ये काफ़ी बड़ा चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर 3 पे b बराबर अगर हम 3 ले लें तो हमको सिर्फ 3 ही कंडीशन चेक करना पड़ेगा, 0, 1 और 2। इसी पे हम यहाँ पर इनको सिद्ध कर सकते हैं। m जो है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी वर्ग दिया हो या क्यूब दिया हो यहाँ पर, तो उसको देखेंगे जो गुणांक रहता है m का, जो हमको q का गुणांक यहाँ b है, यहाँ ये भी आपका q ही है, जो m दिया हो q के रूप में होगा, सिर्फ इसको मान लिया गया है कि जो q है वो m के रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9 है और यहाँ पर जो b है, तो b बराबर 9 हम मान के ना करें, इसका गुणनखंड कर लें और 3 ले लें, है ना, तो भी यहाँ पर कंडीशन वही आएगा, सेम टू सेम, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b बराबर 3 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ 9 आ रहा है,
q का जो गुणांक है वो 9 के रूप में है, मतलब b का जो वैल्यू है 9 के रूप में है, उसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो 3 गुणे 3 बन रहा है इसका गुणनखंड, 3 त्रिका 9, तो हम b बराबर 3 लेकर काम करेंगे, जो कि वही एकदम सेम टू सेम प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो b बराबर 3 हमने मान लिया। ठीक है, मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो कर लीजिए इसका प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर b, b की वैल्यू 3 है तो 3q प्लस r की वैल्यू कितना है, यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ r ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ 0 से बड़ा है बराबर है r, लेकिन b से छोटा है, b क्या है आपको 3 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात जो r की वैल्यू होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन, एक बार 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 रखेंगे और इसी में वैल्यू में रखकर चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन, देखेंगे r बराबर, यदि r बराबर 0 हो तब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0 होगा। जब यहाँ पर रखोगे r की वैल्यू 0 तो यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पूर्णांकों का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसका मतलब इसका पूर्णांकों का हमको घन करना पड़ेगा, तो इसका हम घन निकालेंगे, है ना। तो घन कर लीजिए, तो लिखेंगे कि घन करने पर दोनों पक्षों का हम घन कर लेंगे। जब इसका घन करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब, है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 या 9 लिख लें, 9 गुणे 9 त्रिक 27, 9 गुणे 3q की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। और इसको हमने मान लिया, देखो इसको और भी लिख सकते हैं, a का क्यूब बराबर 9m लिख लेते हैं। और जहां हमने माना है कि हमने मान लिया कि माना जो आपका m है वो 3q पावर q के रूप का है, इसको हमने मान लिया है, ये m के रूप का है। ठीक है, ये जो है आपको 3q की पावर जो q है इसको हमने m के रूप का मान लिया। तो देखो ये आ गया 9m, जो कि इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अगर हम 1 ले लें, यदि r बराबर हम 1 ले लें, 1 हो, तब a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। अब देखेंगे घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसका होल वर्क खोलेंगे तो a का क्यूब बराबर कितना आएगा, चलिए एक बार के लिए यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा a का क्यूब मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब का वर्ग, तो a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 3ab तो हो जाएगा 3ab, a और b 3ab, a कितना है 3q है, b कितना है 1 है, और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 3q प्लस 1। क्लियर बात इतना। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे कि a का क्यूब बराबर कितना मिला आपको 27 क्यूब, और यहाँ पर अगर इसका हम मल्टीप्लाई करा लें तो प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 3 त्रिका 9 9q, और हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ पर
अब ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 27 क्यूब और प्लस 1 और प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये भी कितना हो जाएगा 27 क्यूब और प्लस 9 एक के 9, कितना हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये 27 और 27 हम इसको दोनों जोड़ सकते हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर ये 27 और 27 7 7 14 के 4 हासिल 1 2 54 हो जाएगा, 54 क्यूब हो जाएगा और प्लस 9 क्यूब लिख ले रहे हैं और प्लस 1 लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर ए का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 54 और 9 में हम 9 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम जैसे ही 9 कॉमन निकाला, 9 हमने निकाल लिया कॉमन। अब यहाँ पर अपने पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ हमने 9 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपका 9 छक 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 क्यूब का क्यूब और प्लस 1, और ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9m प्लस 1, और इतने को 6 क्यूब अपान क्यूब को हमने 6 क्यूब अपान क्यूब पावर क्यूब प्लस क्यूब को हमने यम मान लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो हमारे पास यम है वो 6 क्यूब पावर क्यूब और प्लस क्यूब, ये हमने मान लिया है यम के रूप में ना। क्लियर इतना बात, तो दूसरा भी सिद्ध हो गया। आपको ये पहला सिद्ध करना था, इस रूप का आना था, और दूसरा इस रूप का लाना था, जो कि यहाँ पर 2 चीज़ें प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ और बचा है, जगह कम है, इधर वाला पॉइंट हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। यदि हम r बराबर 2 1 हो गया, अभी 2 बचा है, यदि r बराबर 2 हो, तब a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे घन करने पर दोनों पक्षों क्या कर लेंगे, घन करेंगे। तो जब घन करोगे इधर का घन होगा, तो हो जाएगा a का क्यूब, यहाँ हो जाएगा a का क्यूब बराबर इधर भी हो जाएगा, तो 3q प्लस 3 2 है यहाँ पर 2, इसकी भी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल क्यूब का पावर, यहाँ पर ओपन करेंगे तो a का क्यूब यहाँ पर हो जाए, ये a का क्यूब मतलब 27 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 3ab, तो 3q और b कितना है 2 है, और ब्रैकेट में a प्लस b, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से a का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27 q की पावर 3, और ये प्लस 8 हो जाएगा, प्लस ये 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18q, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब इसको और ओपन करेंगे थोड़ा से, तो ये हो जाएगा 27q पावर क्यूब और प्लस 8 और प्लस इसका गुणा करेंगे 18 3 54 हो जाएगा, है ना। तो 54q की पावर 2 और प्लस 18 दूनी 36q हो जाएगा। ठीक, गुणा करा लिया है। तो अब यहाँ पर a का क्यूब बराबर कितना मिलेगा, तो a का क्यूब कितना मिलेगा, अब यहाँ पर देखो ये 54q की पावर 2 है, a भी q की पावर 3 है, यहाँ पर पावर यहाँ पर क्यूब है ना। एक चीज़ यहाँ पर हमने गलती किया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ग रहेगा, है ना, क्या रहेगा यहाँ पर वर्ग रहेगा। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक हो चुका है, तो थोड़ा से यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 27q की पावर 3 और प्लस ये हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जब कॉमन लोगे 9 में ले लिया 9 कॉमन, तो जैसे हमने 9 कॉमन लिया 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस क्यूब और प्लस 1। तो यम बराबर हमने क्या माना था, यहाँ से 3q की पावर 3 और प्लस 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस 1 प्लस क्यूब, इसको हमने क्या माना है, यम माना है। ठीक है, तो इसने के स्थान पे क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। थोड़ा सा छूट हो गया था, भूल हो गया था, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से अगर हम 9 कॉमन निकाल लें
तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो 3q है ना, q की पावर 3, और जाएगा यहाँ अगर कॉमन लें तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, कितना आ जाएगा 9 छक 54, 6 आ जाएगा, 6q की पावर 2, और ये हो जाएगा यहाँ से अगर 9 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, 4q और प्लस 8 बच गया है। अब ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9m और प्लस का 8 है ना, और हमने माना क्या है, इसको लिखेंगे कि हमने मान लिया है कि माना जो m है वो 3q की पावर 3 और प्लस 6q की पावर 2 और प्लस 4q के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या सिद्ध करने थे, इस प्रकार से हमने दिखा दिया। पहले ये आपको 3m दिखाना था, या दूसरा ये दिखाना है, और तीसरा ये दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 9m और प्लस 9m प्लस 1 है ना, और 9m प्लस 8 जो है ना, धनात्मक पूर्णांक घन के रूप का होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक घन के रूप का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको दिखाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पर हम b बराबर 9 लिए होते हैं तो काफ़ी लंबा चला जाता है। ठीक है, इसलिए हमने b बराबर 3 लिया, जो कि उसका गुणनखंड है। ठीक है, 9 का गुणनखंड है, इसलिए हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक, और इसी प्रश्न के साथ पर्सनली 1.1 समाप्त होता है, और अगले क्लास में हम सब पर्सनली 1.2 के जो है उदाहरण पहले समझेंगे, उनके विस्तार में किस आधार पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पहले इनके सब के बारे में चर्चा कर लेंगे, और फिर हम उदाहरण देते हुए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लास अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।